दिनों बाद आज हम लोग फिर से गीता पर विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। पला है कि जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। अर्जुन जो है भगवान को गुरु स्वीकार करता है कि आप हमारे गुरुदेव हैं, मैं आपकी शिष्यता स्वीकार करता हूं, जो मेरे लिए उचित है वही आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तो भगवान के जो प्रश्न आया कि भगवान सामने उपस्थित है फिर भी गुरु की आवश्यकता है। जीवन में देखिए, भगवान मिल भी जाए, भगवान जीवन में अगर भगवान मिल भी जाते हैं तो भी गुरु की आवश्यकता है। भगवान नहीं मिलते तो भी गुरु की आवश्यकता है। भगवान को पाने के लिए, भगवान से मिलने के बाद भी गुरु की आवश्यकता रहती है। बिना गुरु के भगवान का दर्शन नहीं होगा। दर्शन होगा भी तो जान नहीं पाएंगे और पहचान भी नहीं पाएंगे। इसलिए गुरु की आवश्यकता जीवन में बहुत बड़ी है। रामचरितमानस में कि भगवान बांध दिए जाते हैं नागफास में और गरुण जी आते हैं, उनको जो है नागफास से छुड़ाते हैं। और गरुण जी कौन है? निरंतर भगवान की सेवा में है। तभी भगवान को नहीं पहचान पाए देखने के बाद, तो उनको काकभुसुंडी जी को गुरु बनाना पड़ा भगवान को समझने के लिए। तो गुरु बहुत आवश्यक है जीवन में। अगर गुरु नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। धन होते हुए भी धन का सुख नहीं मिलेगा, ज्ञान होते हुए भी ज्ञान का आनंद नहीं मिलेगा, ईश्वर पास में खड़े होगे तो भी नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता है। अब गुरु मिलते कैसे हैं? आजकल लोग गुरु बनाते हैं कि चलो मैं इनको गुरु बना लिया, चलो मैं इनको शिष्य बना लिया। हालत यह है कि गुरु लोग चेला खोजते फिर रहे हैं और चेला जो है गुरु खोजते फिर रहा है, और वहां फिर गड़बड़ हो जा रही। आप इंतजार करिए, जहां हैं आपके गुरुदेव उसी जगह आएंगे और आपको गुरु मंत्र मिल जाएगा। और दूसरी बात, गुरु को देखते ही उनके प्रति श्रद्धा, प्रेम और विश्वास प्रकट हो जाएगा। अब कहेंगे कि लोग भटक जाते हैं। भटकते इसलिए है कि जो परंपरा है, जो नियम है, उसको जब अहंकार बस छोड़ देंगे तो भटक जाएंगे, निश्चित भटक जाएंगे। ठीक है, गुरु जब परीक्षा लेते हैं तो सब भटक जाते हैं। गुरु जब अपनी अच्छाइयां देखते हैं तो गुरु के प्रति श्रद्धा बनी रहती है। और जब गुरु परीक्षा के लिए कोई ड्रामा रच देते हैं, ओ तो ये तो गड़बड़ जगह में फंस गया। जो गुरु है गड़बड़ नहीं करता है, ये मान लीजिए। गड़बड़ करेगा तो आपकी परीक्षा के लिए, जब आप ज्यादा दिखाने लगोगे ना, हम गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा कर रहे, तो गुरु ऐसा कुछ प्रकट कर देंगे कि श्रद्धा टूट जाएगी। और गुरु के परीक्षा ड्रामा प्रकट करने के बाद भी अगर आपकी श्रद्धा बनी रही तो भगवान मिल जाएंगे। नहीं तो जीवन में भटकता रहेगा। तो गुरु को समझना भी बहुत मुश्किल है। पहली बात, गुरु की परीक्षा से गुजरिए। और दूसरा, गुरु की आज्ञा में रहिए। गुरु कहे अगर जप करो तो जप करो, गुरु कहे जप मत करो तो जप मत करो, गुरु कहे सेवा करो तो सेवा करो, गुरु कह दे सेवा मत करो तो मत करो। गुरु की आज्ञा में रहिए। गुरु की आज्ञा से ईश्वर की सेवा करिए। गुरु की आज्ञा से ही संत सेवा करिए। कहा भाई संतों की सेवा तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वह भी गुरु की आज्ञा से करिए।
अगर गुरु से छिपा करके संत सेवा करते हैं तो आपकी साधना टूट जाएगी, छिप जाएगी, खत्म हो जाएगी और अहंकार पैदा हो जाएगा। एकदम एकदम। तो पहला है कि गुरु की आज्ञा में रहिए, गुरु की आज्ञा से मंत्र जाप करिए, गुरु की आज्ञा से ही संत सेवा करिए, गुरु की आज्ञा से ही ईश्वर सेवा करिए, तो ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। नहीं तो ड्रामा तो बहुत चल रहा है, बहुत ड्रामा है, कर लो, न शांति मिलेगी, न सुख मिलेगा, न लोक और न परलोक, कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि दोनों बर्बाद हो जाएंगे, एकदम बर्बाद हो जाएंगे। तो अर्जुन तो साथ में है, तब भी कहता है कि प्रभु मुझे शिष्य स्वीकार करिए, मेरे गुरु बन जाइए। अच्छा क्या है और बुरा क्या है मेरी समझ नहीं है, आप मुझे मार्गदर्शन करिए। और भगवान तमाम तरह की बातें अर्जुन से कहते हैं कि कायरता मत दिखाओ, अध्याय 2 में है हम लोग, कायरता मत दिखाओ, नपुंसक मत बनो, युद्ध करो। तो अर्जुन प्रश्न करता है चौथे मंत्र में, अध्याय 2 और चौथे मंत्र में, अर्जुन उवाच कथम भीष्महं सख्ये द्रोणं च मधुसूदनम ईशभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारवावरि सूदनम। अर्जुन कहता है हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, मैं रणभूमि में किस तरह बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन वे दोनों ही मेरे पूजनीय हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन तू कायर मत बन, तू नपुंसक मत बन, तू युद्ध कर, कायरता मत दिखा। अर्जुन कहता है न मैं कायर हूं न तो नपुंसक हूं, मैं युद्ध करूंगा, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, प्रश्न है कि महाराज आप मधुसूदन हैं, आपका नाम मधुसूदन है। मधुसूदन का मतलब है जिसने मधु नाम के राक्षस को मारा और बैरियों का नाश करते हैं, इसलिए आप अरिसूदन हैं, दुश्मनों का नाश करते हैं। इन दोनों नामों से अर्जुन उनको संबोधित करता है। लेकिन महाराज आपने मधु नामक राक्षस को मारा और शत्रुओं को मारा, एक राक्षस था एक शत्रु था, लेकिन हमारे सामने जो खड़े हैं जिनसे मुझे युद्ध करना है वो देवता प्रवृत्ति के लोग हैं, देवता हैं साक्षात, और मेरे पूजनीय हैं, मेरे दुश्मन नहीं है। न तो द्रोणाचार्य दुश्मन है, न तो भीष्म पितामह। भीष्म पितामह मेरे पितामह हैं और द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं। इनसे मैं कैसे युद्ध करूं, इनसे मैं कैसे युद्ध करूं? कोई राक्षस होता, कोई मेरा शत्रु होता तो मैं उससे युद्ध कर सकता था, लेकिन हथियार उठाऊं अपने पितामह को मारने के लिए, अपने गुरु को मारने के लिए, ये तो मुझसे नहीं होगा। और यह तो महापाप है। सामान्य ढंग से अगर हम सोचेंगे तो यह भी तो महापाप है। हम कैसे मार सकते हैं अपने पूजनीय को? तो इससे अच्छा है, 5वें मंत्र में कहता है, इससे अच्छा है कि मैं सोचता हूं कि इनको मारना ठीक नहीं है, अच्छा है कि मैं भीख मांग करके ही जीवन बिताऊं। अगर इनके मारने से जो मुझे धन मिलेगा वो उस धन में इनका खून लगा होगा और इनके खून से सने अन्न धन का मैं उपभोग करूंगा, कौन सा फल मिलेगा मुझे? कौन सा पुण्य मिलेगा मुझे? कौन मुझे अच्छा कहेगा? मेरी आत्मा इसे स्वीकार नहीं कर रही। और मधुसूदन हम तो ये भी नहीं जानते युद्ध करना अच्छा है या बुरा है।
करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? युद्ध करना अच्छा है या युद्ध न करना अच्छा है, या युद्ध करना बुरा है या नहीं बुरा है? इसमें कौन सा श्रेष्ठ है, यह तो मैं जानता भी नहीं। हम ये भी नहीं जानते कि वो जीतेंगे या हम जीतेंगे। और जिनको मार करके हम जीना भी नहीं चाहते, अगर वो मर जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे। तो उनको मार करके हम जीना भी नहीं चाहते। वही हमारे आत्मीय, वही हमारे परिवार के लोग, वही धृतराष्ट्र के पुत्र लोग हमारे मुकाबले में खड़े, हमसे युद्ध करना चाहते, हमसे युद्ध करना चाहते। यह जो परिवार के प्रति मेरा मोह है, यह परिवार जिनको मैं मान रहा हूं, ये हमारे गुरुजन हैं। इन गुरुजनों को देख करके मेरे अंदर कायरता रूप का दोष उत्पन्न हुआ है। मोह, धर्म के बारे में मोहित हो गया हो। क्या अच्छा है क्या खराब है मैं नहीं जानता। अब आप ही बताइए महाराज। कृष्ण भगवान से 7वें में पूछता है, 7वें मंत्र में, आप ही बताइए जो कल्याणकारी है, जो अच्छा है, वह मुझसे कहिए। क्यों? क्योंकि अब मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण आ गया हूं और मुझे शिक्षा दीजिए। मैं आपकी शरण आ गया हूं और मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे बताइए। जब तक शरणागति नहीं होगी तब तक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। शरणागति होने के बाद ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो शरणागति बहुत जरूरी है जीवन में। तो कहता है प्रभु मधुसूदन, अब मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, आप मुझे बताइए क्या उचित है और क्या अनुचित है। अध्याय 2 8वें मंत्र में अर्जुन कहता है कि निष्कंटक भूमि मिल जाए मधुसूदन, मुझे धन संपन्न राज्य मिल जाए, धन और धान्य से भरा हुआ राज्य मिल जाए, और मैं देवताओं का भी मालिक बन जाऊं, तब भी मुझे लगता है जिसके नाते मेरी इंद्रियां सुख रही हैं, जो मेरी इंद्रियां सूखी जा रही हैं, जो इंद्रियों को सूखने का जो शोक है, चाहे मुझे निष्कंटक राज्य मिल जाए, धन संपन्न राज्य मिल जाए, धन धान्य से भरा हुआ राज्य मिल जाए, मैं देवताओं का स्वामी भी बन जाऊं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा शोक दूर होगा, मेरा दुख दूर होगा। देखिए, जमीन कितनी भी हो जाए आपके पास, क्या जमीन आपका दुख दूर करेगी? नहीं, दुख का कारण बन जाएगी। धन धान्य मिल जाए, धन जब सीमा में रहेगा तो सुख देगा, और सीमा से ऊपर जब धन हो जाएगा ना तो दुख का कारण बन जाएगा। और हमारा दुख यही है, हम अपनी जरूरत से ज्यादा धन चाहते हैं। और हम क्या चाहते हैं? सबके मालिक हम बन जाए। सबके मालिक बनने से सुख नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा ईश्वर के बताए हुए, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने से, नहीं तो सुख नहीं मिलेगा। और सबके दुख का कारण बस यही है कि गुरु की बातों पर अविश्वास करना। अर्जुन ने स्वीकार कर लिया कि आप मेरे गुरु हैं, भगवान आप मुझे रास्ता दिखाइए। तो धन से मुझे सुख नहीं मिलने वाला है, जमीन से मुझे सुख नहीं मिलने वाला है, संसार का मालिक बनने से मुझे सुख मिलने वाला नहीं है। मेरे शोक को, मेरे दुख को ये सब बातें दूर नहीं कर सकती है। प्रभु, मैं आपकी शिष्यता स्वीकार करता हूं, आप मेरे गुरु बन जाइए और मुझे जो उचित है
वही रास्ता बताइए। तो गुरु जो बताएंगे उसी रास्ते पर सुख है, दूसरा नहीं है।